तो खाख का पुतला बना खाखई दामन गिर है, खाख में मिल जाएगी ये खाख की तस्वीर है। तो माज रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोई, पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दुल्हन एक रात की। तो आइए देखते हैं एक पतिव्रता स्त्री की ओर इस राठौर कैसेट में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जरा गौर करें। एक धनवान सेठ की एक ही लड़की थी और कि एक सेठ की लली और एक सेठ की लली गुलाब सी कली खिली उजियारी, और थी शादी के लाई करे जो चंदा सी उजियारी। धनवान सेठ के घर में एक ही लड़की थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब वो शादी के लायक हुई है तो नाई और ब्राह्मण से इशारा किया है और ये कहा है कि हमारी बेटी के लिए अच्छे घर और वर की तलाश करके आइए। पंडित नाई बुलवाए कहीं समझाए न करो या बारी न करो हमारी, कई सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी, सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी। जिस समय बाप ने देखा कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, अब हमारी लड़की जब शादी के लायक हो चुकी है तो अच्छे घर और वर की तलाश करने के लिए नाई और ब्राह्मण से इशारा कर दिया कि जाइए और बेटी के लायक कोई वर ढूंढ करके आइए। तो नाई और ब्राह्मण चले हैं। जिस समय अरे घर घर दे डोलत फिरे अरे मेरे भैया, पर मिलो न सुघर मुकाम जी। नाई और ब्राह्मण जब भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां देख करके महाराज बड़े मगन हो और बेटी सुख और शांति के साथ अपने जीवन को बिताए। एक शहर में पहुंची कि अरे मेरे दादा, एक देखो कुमार बलवान जी। एक शहर में पहुंच के अरे मेरे दादा, कोई देखो सुघर भाई। एक दूसरे शहर में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने जब देखा कि लड़का एक बहुत सुंदर नजर आया, धन दौलत घर देखी कि अरे मेरे भैया उन दे दी
जिस समय नाई और ब्राह्मण ये चल पड़े हैं, आगे को बढ़ने लगे हैं, तो एक घर ऐसा नजर आया जहां लड़का भी बहुत सुंदर था, और उस सुंदर लड़का को निहार करके उन्होंने बेटी का विवाह वहीं तय कर दिया। और शादी तय करने के बाद में नाई और ब्राह्मण लौट करके घर चल दिए हैं। ऐसा ही नहीं अब देश, अरे फिर लौट चले हर साई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद अरे फिर लौट चले हैं हर साई, और राजा को अरज सुनाई। नाई और ब्राह्मण ने इशारा किया है, महाराज मैंने जोड़ी सुधर मिलाई, और जल्दी से करो रे सगाई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद उस बेटी की, और जब लौट करके पहुंचे हैं तो लड़की के पिता को सारी बात बताई और जवाब दिया कि हम बेटी का विवाह तय करके आए हैं, लड़का सुंदर है, घर परिवार अच्छा है, चरित्र से भी साफ है। अब धीरे धीरे शादी की तिथि जो निश्चित हुई थी वो करीब आ गई। लेकिन दोस्तों, होनी बड़ी बलवान थी, लड़का बड़ा सुंदर था, लड़का के साथ जो शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की सुन के खबर रेखे मगन भयत नर नारी। जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी, शादी की सुन के खबर रेखे मगन भय नर नारी, और हर गति अपरंपार, हाय प्रभु गति अपरंपार रेखे सुनियो ददायगारी। क्या थी कुदरत की देन, जिस लड़का के साथ शादी हुई थी देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन महाराज लई सुंदरता हर ने लूटे, शादी से पहले बरना की के गई आंख एक फूटी। प्रभु गति अपरंपार है, वीर न जाए कोई मत मानो रे झूठी, हर की लीला या परंपार, भ्रात तुम मत मानो रे झूठी। समय जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी उस लड़की की, उस लड़का की कुदरत की ऐसी देन हुई कि उसकी आंख फूट गई, और जब आंख फूट गई तो घर के लोग बड़े दुखी और सोचने लगे कि शादी की तिथि कल परसों ही है, अब जब आंख फूट गई है अब इसका विवाह कैसे होगा, कहीं ऐसा न हो जो वरने ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है। अब कि घर वाले सब हैरान भय, सोचने लगे अब क्या करें, कि घर वाले सब हैरान भये और सबके चिंता दिल भारी है। घर वाले सब हैरान भये, सबको चिंता दिल भारी है, बेटी ने जो वरना फेल करो तो कटे ना कहमारी है। अब वरना के घर वाले बड़े दुखी, सोचने लगे अगर कहीं बरनी ने वरना को फेल कर दिया अब क्या होगा। पेश गई नय होनी से और लई बारात सजाई है, ले परिवार बराती सब
लड़की घर सीध लगाई है। जिस समय उन्होंने ये देखा कि अब वरना की तो आंख फूट चुकी है, अब हम शादी अगर करने जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो जो बरनी ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है, तो बड़ी बदनामी होगी। अब क्या करें, जो शादी से पहले ये नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जो शादी की तिथि निश्चित थी उस तारीख को बारात सजाई, और बारात सजाने के बाद वहां से शादी करने के लिए चले हैं। और जब शादी करने चले हैं, उधर लड़की की तैयारी सब परिवार के लोग कर रहे हैं। अरे उत बेटी पे हल्दी चढ़े, अरे क्या थी हर की लीला। इधर तो बारात गई, उधर लड़की की सजावट में लगे हैं घर के लोग। उत बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे दादा जाए पिया मिलन की है या सजी। अरे उस बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे भैया कोई पिया मिलन की है आसनी। लेकिन लड़की को कहां मालूम है, वरना तोरे कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तो कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तोरे कानो भयो, अरे परमेश्वर भैया परिवारी है उदास जी। वरना तो कानो भयो, अरे मेरे भैया कोई परिवारी है उदास जी। इधर तो लड़की पर हल्दी चढ़ रही है जिसे अपने पति से मिलने की आस है, लेकिन इधर जो बारात के लोग थे वो विचार कर रहे हैं अब क्या करें। जब लड़का की आंख फूट गई है, कहीं ऐसा न हो जो लड़की पसंद न करे और इसे कहीं भगा न दे। तो सब लोगों ने सलाह मिलाई और ये कहा कि एक काम करो, कोई बहुत सुंदर लड़का ढूंढ लो, किराए का वरना एक तैयार कर लो और किराए का वरना लेकर के तब चलो उसके साथ शादी कर लेंगे, उसे भगा देंगे मजदूरी दे करके, और फिर तो बनी रहेगी, फिर कहां जाएगी वो। ये सोच करके कुछ लोग चले तो देखा लड़का जो सोने के पंख जैसी चिड़िया ढूंढता हुआ जो सो रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत था, थका हुआ था। उधर वो किराए का वरना ढूंढने के लिए निकले। अरे देखने में बदन उजियारो उजियारो उजियारो, सोची है जाको ले उसारो। हृदय में लोगों ने विचार किया कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सो रहा है, थका हुआ है, न जाने कैसा है। चलो ठीक है देखते हैं। उसे उठाया और कहा कि तुम मजदूरी करोगे? बोले कौन सा काम करना पड़ेगा? जवाब दिया तुम दूल्हा बन जाओ थोड़ी देर के लिए और हम तुम्हें एक रात के 100 रुपया तुम्हें देंगे, तुम दूल्हा बन जाओ। तो कहने लगा भैया माफ करना, हमारे गुरुदेव ने जो ये कहा है कि सोने के पंखों वाली चिड़िया की तलाश है, इसलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें माफ करो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं माना, उसे पकड़ करके जबरदस्ती दूल्हा बना दिया। जो दूसरा लड़का मिल गया उसे। अब ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय पे छाई, और करके विवाह बेटी से के सुबह को दिए भगाई।
उस बच्चे को ले जा करके बारात में पहुंचे। जिस दूल्हा की आंख फूट गई थी उस दूल्हा के सर से मोहर उतार करके उसके सर पर रख दिया और कहा कि सुबह तुझे 100 रुपया देंगे, रात भर का काम। गए बारात में आए, सोना चिल्लाए सभा के भाई, सभा के भाई। बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई, बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई। दरवाजे का समय आया, लड़का देखने में बहुत सुंदर था। अब उस लड़का को निहार करके जो लड़कियां थीं, सहेलियां, वो बड़ी मगन है कि लड़का बहुत सुंदर है। और ऐसा ही नहीं प्रेमचंद, उधर बरनी, अरे सब सिंगार करो है बरनी को। अब देश नहीं मालूम है कि ये किराए का वरना है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां कहें देखे वे मैनी को। बरनी, लड़कियां सोच रही हैं कि बर बहुत नीका है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को। मंडप बैठाओ है बरनी को, कह रहे नर नारी है बरनी को। ऐसा ही नहीं, एक बात का ध्यान और रखना, बरनी के नहीं बरनी के तजे, जरा थोड़ी सोचने की बात है। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। करनी के नहीं करनी के तजे, करनी के लगे करनी के करे से। थोड़ी सोचने की समझने की बात है। अब तो लड़कियां सब विचार कर रही हैं कि बर बहुत सुंदर है। अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है, और उस जो दूल्हा था उसकी तो आंख फूट चुकी थी। अब उस किराए के दूल्हा पर सब सखियां बलिहार हैं। लोग सब विचार करते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है। अब सखियां सब बातें करें, अरे मेरी सजनी कोई बरना बड़ो है मालू का जी। बरनी को लगे अरे मेरे भैया, कोई पंडित मिलाओ है जोड़ दी। अरे बरनी को लगे अरे मेरे भैया, कोई पंडित मिलाओ है जोड़ दी। हंसी खुशी से शादी भई अरे मेरे दादा, सखियां गए भैया हंसी खुशी से मेरे भैया, कोई सखियां गाए रही थी। किराए के दूल्हा के साथ में जो 100 रुपया में किया था, उसके साथ उस बेटी का विवाह हुआ। और उसके बाद में जब शाम होने के लिए आई है तो ये कहा कि इस दूल्हा को अभी से अगर भेज दिया तो ठीक नहीं है, बात खुल सकती है, इसलिए सुबह यहां से भेजेंगे। अब
एक किराए वाले बरना से बरनी की भाई सगाई, और रात समय अटारी पे के दोनों दे चढ़ाई। 100 रुपया के मजदूर के साथ में जिस समय उस बेटी का विवाह हुआ है दोस्तों, उसके बाद जब बरनी और बरना को आटा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब वो लड़का हृदय में विचार कर रहा है, सोच रहा है, महाराज कुमार बेटी ढिंग बैठो जाए, कैसे धर्म रहे वो जाको चिंता गई है छाई। सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी गई, सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी। जिस समय अब दोनों की शादी करने के बाद में दोस्तों, और जब अटारी पर चढ़ा दिए हैं पति और पत्नी, लेकिन पत्नी को कहां मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। और जिस समय वहां पहुंचे हैं तो छत के ऊपर रात के समय अब वो किराए का दूल्हा जो था वो सोचने लगा हृदय में, परमेश्वर अब क्या होगा, सुबह को हमें यहां से भगा दिया जाएगा, लेकिन इस लड़की का धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो इसे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। तो मन ही मन में विचार करने लगा, हम 100 रुपया के माजूर हैं, अरे परमेश्वर कोई कैसे बजेगी जाकी लाज दी। मन में सोचने लगा, लाज गई तो सबा कछुगा हो, अरे परमेश्वर स्त्री के पास तो कुछ नहीं होता है, लज्जा ही सबसे बड़ा गहना है। लाज गई तो सबा कछुगा हो, अरे मेरे ईश्वर मुख कैसे सके दिखलाई दी। लड़का तो विचारों में फंसा हुआ है, सोच रहा है अगर इसका धर्म चला गया, इसकी लाज चली गई, तो औरत का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना लज्जा है, फिर कहां मिलेगा वो गहना। लेकिन लड़की ने अपने पति को पति समझ करके, ये नहीं मालूम था एक किराए का दूल्हा है, हाथ पकड़े दूल्हा ने करे मेरा सजना, हाथ पकड़ी गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी। अरे हाथ पकड़ी गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी। दोस्तों, जिस समय वो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि महाराज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, क्या हम तुम्हें पसंद नहीं है या हमसे कोई और घृणा है। तो लड़का सोच रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पाया कि हम किराए के दूल्हा हैं। ये बात कहें तो कैसे कहें, कुछ नहीं कह पाया, और बात बदल करके उस लड़की का हाथ पकड़ करके, और उस लड़का ने केवल एक बात कही, भद्रे आरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया, मेरे होती पेट में पीरा जी। अरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया,
ने ये कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या करें। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, सोचने लगी आज पति के साथ पहली रात है और हमारे पति अगर परेशान रहे तो इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तो लड़की ने देखा कि अब नीचे भी नहीं जा सकते हैं, नीचे से भौजाई ने केवाड़ बंद कर दे, बाहर से जीना जब लगाए तो अब लड़की सोच रही है कि अब हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं और ऊपर कोई इंतजाम है नहीं। तो देखा उसने कि कमरा में थोड़े से चावल रखे हैं, अब ईंधन नहीं है। तो उस लड़की ने आर लेके चावल बेटी ने तब रात में बनाए, लेकिन लल्लन ईंधन नहीं था और तन के कपड़ा फाड़े फाड़े पतिव्रता ने जलाए। अपने शरीर के कपड़ा फाड़ फाड़ करके पति को भोजन कराने के लिए जब चावल रात में तैयार किए हैं, महाराज बड़ी थी वो पतिव्रता नारी, हाथ जोड़ के कही करो क्या मैं अब करतार, हाथ जोड़ के कही करूं क्या सेवा अब करतार। सोई देख के नारी की बातें तब यो पति सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें तब यो पति सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें। उस पतिव्रते शरीर के वस्त्र फाड़ फाड़ करके जलाए और जलाने के बाद थोड़े से चावल बनाए और वो चावल अपने पति को दे दिए। अब ये नहीं मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। चावल खाने के बाद में इसी बात के सोच में अब बीती आधी रात, तो हाथ पकड़ नारी के बतिए है पहली रात। अब उस लड़का ने सोचा क्या करें, बातों ही बातों में आधी रात तो हो गई, सवेरा बहुत देर में होगा, लेकिन इसे सुबह को बड़ा कष्ट होगा जब हम इसे नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस लड़का के साथ में उस लड़की की लड़का ने जब देखा कि ये पत्नी मेरे बिना परेशान है, तो उसी समय अरे हंसी खुशी से मान के वानी, क्या बात है गुरुदेव। अवधेश कैसी थी लीला भगवान की। अरे हंसी खुशी से मान की वानी और फिर कंठ लगाई है रानी। और वो लड़की पति की सूरत पे नारी दीवानी और कह रहे हैं ब्रजेश बखानी। पति के साथ में सारी रात वो स्त्री रुकी है और उसके बाद दोस्तों सवेरा हुआ। अब लड़की को नहीं मालूम था कि ये किराए का वरना है। बहुत देर तो लड़का ये सोचता रहा कि इसका पतिव्रत धर्म अगर नष्ट होगा तो फिर ये कहां जाएगी, क्योंकि अपने पति के पास में इसे रहना है, मेरे साथ तो नहीं रहना है। उसके बाद अरे कटी चैन से रात और भाव प्रभात सुनो मेरे भाई। अब भोर भोरारो भोरे सूरज ने नजरी घुमाई। बहुत सुंदर है। सुबह जब हुआ, लड़का उस छत से उतर करके जब चला है, सोचने लगा है
कि आज के बाद इस लड़की के अब दर्शन दोबारा हमें नहीं होंगे। पकड़ लली को हाथ कुमर एक साथ न देर लगाई, न देर लगाई, और लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई, लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई। जिस समय चलते समय उस लड़का ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके और बरनी को पहना दी, और पहनाने के बाद वो वहां से बारात में जाया। जब बारात में आया तो नारित जी है बेटा चलो अरे परमेश्वर, कोई दिल भारी है यार मान जी। नारित जी है बेटा चलो अरे परमेश्वर, कोई दिल भारी है यार मान जी। लड़की को जिस समय अंगूठी पहना करके वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया है दोस्तों, और मन में ये सोचने लगा सुबह को ससुरे में हम नहीं मिले अरे मेरे ईश्वर, कोई नारी है रान जी। अरे ससुरे में हम नहीं मिले अरे मेरे ईश्वर, कोई नारी है रान जी। मन में बड़े विचार हैं, और जैसी जनमासे में पहुंचो तो किराए को भरना है, तो अब अरे 100 रुपया को दे अरे परमेश्वर। बारात के लोग सोचने लगे अब बचेगा मेरो ईमान जी। अरे 100 रुपया जैसी लड़का पहुंचा तुरंत 100 रुपया पकड़ाए और कहा चला जाए यहां से, दोबारा ये सूरतमंद दिखाना। अब उस लड़का को वहां से भगा दिया, और अब भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है। लड़की को कहा मालूम था कि मेरे साथ में छल हो गया, उस किराए के बरना को भेज दिया। भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है, और कान्हे दूल्हा के संग में बेटी की विदा कराई है। सब सखियां मंगल चार करे उतर रोए के आई माई है, और कहल पलकी न देर कली पलकी को तुरंत उठाई है। किराए के दूल्हा को भेज दिया और उस लड़की की विदा करवाई, और विदा करवाने के बाद जैसी ससुराल के लिए लड़की चली है, तो दोस्तों अरे जब बेटी की भई विदा है, कैसी थी हर की लीला। जिस समय विदा हुई और विदा होने के बाद लड़की जब ससुराल को चली है, अब किराए का दूल्हा जो रात भर रहा था उस लड़की के साथ में, वो तो चला गया, वहां से विदा कर दिया। सोचता जा रहा है वो लड़का कि भगवान क्या दशा होगी उस लड़की की जब हम उसे ससुराल में नहीं मिलेंगे। और इधर वो लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली, और जिनके संग शादी तय भई थी, जो काने दूल्हा थे, उनके साथ जो शादी तय हुई थी, अब उझकी के पालकी में कई अरे मेरी सजनी कोई कील
पलकी के पास में और जवाब दिया है, हम तुम तेरी कुर्बान है अरे मेरी प्यारी। शादी तो किराए के दूल्हा के संग में भाई। अबे बोले हम तुम तेरी कुर्बान है अरे मेरी प्यारी, मुझसे बातें करो रे दुई चार जी। हम तुम तेरी कुर्बान है अरे मेरी प्यारी, कोई बातें करो दुई चार जी। और बोले काहे तोरी तुम मनी अरे मेरी रानिया, काहे तोरी तुम न मनी अरे मेरी रानिया, काहे को बदन मानी न जी। काहे को हम ना मानी अरे मेरी रानिया, कोई अब जिसके साथ शादी तय हुई थी वो कहने लगा कि तुम पालकी में इतनी उदास क्यों बैठी हो, कुछ मेरी ओर देखो, कुछ मेरी ओर देखो। मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुम्हारे पति हैं। और जोश वो लड़का तो चला गया था जिसके साथ शादी हुई थी। उसके बाद चले गए दूल्हा जब ही नार भई मत मंद, पूछो नार निहाल सब जो बैठी छोटी नंद। पालकी में एक छोटी सी नंद बैठी थी। उससे उस लड़की ने पूछा कि ये जो हमें पानी पिला रहे थे ये कौन थे। तो छोटी लड़की थी, समझदार इतनी नहीं थी, उसने सारी बात साफ बता दी और जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है भाभी, आप मैं तुम्हें बता रहे हैं। अरे जे तेरो दूल्हा सगो अरे मेरी भावज, जो सगो है भ्रात हमारी भी। अरे ये तेरो दूल्हा सगो अरे मेरी भावज, जो सगो है भ्रात हमारे जी। छोटी सी नंद ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं मालूम, यही तुम्हारा दूल्हा सगा है। और वो छोटी सी लड़की थी, इधर उधर की बात समझ नहीं पाई और बोली आंखें फूटी गई बिरन की अरे मेरी भावज, तासे रहो न तेरे साथ जी। अरे आंखें फूटी गई बिरन की अरे मेरी भावज, रहो न तेरे साथ जी। भाभी ये ही हमारा सगा भाई है जिसके साथ तुम्हारा विवाह तय हुआ था, लेकिन जो रात भर तुम्हारे साथ रहा है वो किराए का दूल्हा था। और वो भाभी से नंद बोली अरे किराए को दूल्हा रमेगा अरे मेरी भावज, जो रहो है तुम्हारे साथ जी। अरे किराए को दूल्हा रमेगा अरे मेरी भावज, जो रहो तुम्हारे साथ जी। छोटी सी नंद ने जो पालकी में बैठी थी उसने पूरी कहानी बता दी और जवाब दिया कि देखो भाभी, जो जितनी भी बात हुई है आज तक और जो शादी तय हुई है तो वो इन्हीं के साथ तय हुई है। तुम्हारा यही पति है, लेकिन इनकी आंख फूट जाने के बाद में किराए का जो दूल्हा किया था वो तुम्हारे साथ रहा है और यहां से चला गया है। इतने वचन जब सुने हैं अब ये जो हमारा सत्य वो रात भर मेरे साथ जो मेरा पति रहा वो मुझे छोड़ के कहां चला गया, अब हम क्या करें क्या न करें। और मन ही मन में विचार करने लगी वो स्त्री, अरे कौन जन्म के पाप अरे विधाता का एक करी मेरी ख्वारी।
इस समय दोस्तों वो औरत मन ही मन में सोचने लगी, अब क्या होगा जब हमारा सतीत्व नष्ट हो गया, जब वो पति हमारा चला गया जो सारी रात मेरे साथ रहा है, स्त्री के पास में केवल लज्जा यही एक गहना है और वो भी छिन गया, तो अब मेरे पास कौन सा खजाना बच गया। बात बदल करके छोटी नंद से वो भाभी बोली और जवाब दिया है कि हाथ पकड़ी भाबज के, अरे मेरी बिटिया मेरे होती पेट में पीरज, अरे हाथ पकड़े भाबज कहे, अरे मेरी बेटिया मेरे होती पेट में पीरजी। जवाब दिया है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है बेटी, तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी आए। अब पालकी रुकवाई गई और जब पालकी रुकवाई गई, पलकी रुकी तो भाभी चली, अरे मेरे भैया कोई भरे लोटा में नीरजी, अरे पलकी रुकी भाभी चली, अरे मेरे भैया कोई ले लोटा में नीरजी। छोटी नंद को संग लेके और वो भाभी जो थी वो वहां से चली गई है। और जब भाभी आगे को बढ़ती हुई एक खेत में पहुंच गई जहां झाड़ियां थीं और नंद से जकई के बिटिया तुम हिन थोड़ी देर बैठो, हम अभी आ रहे हैं। अरे धर लोटा नदी के पास हमें कर रम गई है भौजाई, उसी लड़का की चाहत में ननदी को बातों में फुसला करके लोटा उसके पास रखने के बाद में चली गई। सोच रही है कि मेरे पति वो कहां मिलेंगे जो सारी रात मेरे पास रखे हैं, लेकिन ये तो दूसरा न जाने कौन आ गया। उसके बाद दोस्तों महाराज नारदा पतका रही बिल खाई और सोचत जावे ढूंढ कहीं से मिले मरे भरतार, कोई तजसैया की आसनार जब बन में भाग दई, कोई छोड़ के पति की आसनार जब बन में भाग दई। जिस समय अपने उस पति को ढूंढने के लिए औरत वहां से निकल गई, अब छोटी ननद बातों में फुसला करके उसे तो वहीं बैठा छोड़ दिया और वहां से चली गई। जब चली गई तो छोटी सी बच्ची वहीं बैठी देखे राह, तो बारात के इंतजार में उतनारी लौटी ना। जिस समय वो स्त्री लौट करके नहीं आई, अब वो औरत तो भाग गई वहां से अपने पति की तलाश करने के लिए कि सारी रात जो हमारे साथ रुके वो कहां चले गए। और इधर बारात के लोगों ने अरे हर जगह नारी ढूंढा, और
इधर तो बारात के लोग सब विचार कर रहे हैं कि न जाने वो स्त्री कहां चली गई, और सब ढूंढ ढूंढ के दुखी हो गए, परेशान हो करके सब वहां से आगे के लिए बढ़े हैं। इधर वो दूल्हा वो दुखी होकर के आगे को भागता चला गया, ढूंढता चला गया, लेकिन उस औरत का पता नहीं चला। वो औरत भागती जा रही है, सोचती जा रही है हृदय में, अरे सब कुछ मेरो लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहा हमारे हैं नाथ जी। अरे सब कुछ मेरा लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहाँ हमारे हैं नाथ जी। दोस्तों, जिस समय किराए के दूल्हा को ढूंढने के लिए वो लड़की भाग खड़ी हुई है, अब वो किराए वाला दूल्हा 100 रुपया लेकर के वहां से चला जाता है। वो लड़की भागते भागते व्याकुल हो गई और सोचती जा रही है वन में अकेली, अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोई कछु नाय मालम बात जी। अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोए कछु नाय मालूम बात जी। हाँ, कहा करें पिता को चले अरे मेरे करता। लड़की दौड़ती हुई अकेली जंगल में जा रही है, सोच रही है कि वो हमारे पति कहाँ जो रात भर मेरे साथ रुके हैं। अब कहा करें पिता को चले अरे परमेश्वर, मोई नाही कछु सुहाई जी। अरे कहाँ करे पिता को चले अरे परमेश्वर, मोए कछु नाय हवै सोहाग जी। और भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे दादा, वो भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाई पछार दी। अरे भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाए पछाड़ दी। दोस्तों, जिस समय अपने उस पति की तलाश में स्त्री भागती चली गई और एक बीहड़ में जा करके बेहोश होकर के गिर गई कि मुझे रहना है तो केवल उसी पति के साथ रहना है जो सारी रात मेरे साथ रुका है। वो लड़की भागते भागते बेहोश हो गई और इधर वो लड़का किराए का जो दूल्हा था उसे कुछ ध्यान नहीं था अपनी पत्नी का, वो आगे को निकल गया और वो पत्नी ढूंढते ढूंढते वन में बेहोश हो गई। तो क्षमा करें,